Vicky presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। और इनोवेट इंडिया के इस मंच पर हमने एक बात कॉमन देखी है। जितने भी इनोवेटर्स होते हैं वो व्यवसाय के बारे में तो सोचते हैं, तकनीक के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो समाज के बारे में भी सोचते हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की दिक्कतों को कुछ कम किया जा सके। आज इनोवेट इंडिया के इस मंच की इनोवेटर है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आज हमारे साथ जो जूरी मेंबर्स मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें अरविंद अग्रवाल जी का। अरविंद रीजनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए इको इन्वेस्टमेंट के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु डे, जो कि सेक्रेटरी हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार। मनीष गुप्ता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। फिक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी के सदस्य हैं, साथ ही साथ जाने माने पत्रकार रहे हैं और अब पूर्णतः व्यवसाय की तरफ बढ़ चुके हैं और कई युवा व्यवसायियों के मेंटर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है युवा एंटरप्रेन्योर प्रणय गुप्ता। प्रणय के बारे में आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से वो पास आउट है। इसके साथ ही साथ वो फाउंडर हैं 91 स्प्रिंग बोर्ड, उनकी कंपनी है। बहुत स्वागत है प्रणय आपका भी। स्वास्थ्य को लेकर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं जिसे हम इनोवेशन कह सकते हैं? मैं चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा इस बारे में समझाएं। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, जितने भी मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या फार्मेसीज हैं, ये सारे ज़्यादातर शहरों में हैं। गाँव में बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। वहाँ पे कोई भी फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर नहीं है। सरकारी सेवाएं ज़रूर उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी एक गैप है। लोग वहां पर जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है प्राची, अभी तक जो इंट्रोडक्शन हुआ उसमें आपने चुनौतियों को, पूरी जो जितनी चुनौतियां हैं वो हमारे सामने रखी हैं, लेकिन WHP या वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर किस तरह से इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसकी एक छोटी सी झलक इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और फिर हम इस पर प्राची से बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर एक गैर सरकारी संस्था है जो भारत के सुदूर में बसे गांव की गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा परामर्श देती है। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स ने बिहार और यूपी में कई हजार सेंटर स्थापित किए हैं। ये सेंटर एक बड़े कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं, जिससे गर्भवती महिलाएं अपने नजदीकी सेंटर पर जाती हैं और गांव में स्वास्थ्य सेविकाओं की मदद से डॉक्टर की सलाह इंटरनेट वीडियो से प्राप्त करती हैं। बहुत ही कम समय में इस संस्था वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स का ये प्रयास ग्रामीण महिलाओं के प्राइमरी हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आपने देखा वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर किस तरह से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा, आपने चैलेंजेस के बारे में बताया। हम सब जानते हैं कि सरकार कोशिशें करती है, कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं में हम उतने आगे नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम किया जिसे हम इनोवेशन कहें? हमने एक प्रोडक्ट टेलीमेडिसिन इंट्रोड्यूस किया, जो कि हम गांव-गांव जाकर जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, चाहे वो आयुष प्रोवाइडर्स हों, आपके रिटायर्ड नर्सेज हों, इनफॉर्मल प्रोवाइडर्स हों और शहरों में डॉक्टर्स, एक तरह से हमने एक सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर क्रिएट किया
जो कि जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हमको मिले, जो भी लोग मिले जो हमसे जुड़ते चले गए, उनको हमने ट्रेन किया वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए। क्या ताकि है ये तकनीक क्या है? ये टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम आपको, जब हमने शुरुआत करी थी तब लैपटॉप के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम गांव में बैठे किसी भी बीमार व्यक्ति का कंसल्टेशन शहरी डॉक्टर से करवा सकते हैं। आपका बिजनेस मॉडल भी समझना होगा, लेकिन सेवा के लिहाज से महत्वपूर्ण बात है, तो मैं पहले जूरी मेंबर्स को इसमें शामिल करता हूं चर्चा में, और जो आपका मकसद है, जिस तरह से आप आगे बढ़े, पहले उस पर बात करते हैं, फिर आपके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उस पर भी बात करेंगे। अरविंद जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे काम को, खास तौर पर इनोवेशन के लिहाज से, कि तकनीक से आप गाँव के लोगों की बात शहर में बैठे किसी डॉक्टर से या एक्सपर्ट से करवा रहे हैं? अगर मैं टेक्नोलॉजी एंगल से बात करूं तो टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, क्योंकि टेलीमेडिसिन काफ़ी कंपनीज कर रही है और काफ़ी दिनों से कर रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया वो एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितना आप और मैं अभी समझ पा रहे होंगे उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के मॉडल का रिक्वायरमेंट बहुत है। बट सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या हो जाता है इस मॉडल में, एज एन इन्वेस्टर मैं बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर कंपनी जिनसे मैंने बात की है उनकी काफ़ी बिजनेस गवर्नमेंट डिपेंडेंट होती है। गवर्नमेंट हो या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के थ्रू वो बिजनेस जनरेट होती है। तो वो एक इन्वेस्टर के माइंड में कंसर्न होता है कि ये जो रेवेन्यू है एक्चुअली हार्डकोर रेवेन्यू नहीं है। अगर 40% 50% रेवेन्यू इन सब प्रोग्राम की वजह से है तो वो कभी भी वाइप आउट हो सकती है। पढ़े ये वन ऑफ वो केसेस है जहां मैं बाकियों से डिफर करता हूँ। कोई कब व्हाट्सएप के वक्त अगर पूछता कि क्या चैट में इनोवेशन है, तो हम सब मना ही करते कि चैट में इनोवेशन नहीं है, पर व्हाट्सएप ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो होगा टेलीमेडिसिन जो इतने सालों से एग्जिस्ट करता है, पर नई लोग यूज कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी में इश्यूज हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। डॉक्टर वैसे ही टेक्नोलॉजी में स्लो होते हैं आधे टाइम, वो कैसे यूज करते हैं, वो जो गांव में है वो कैसे यूज कर रहे हैं, पेशेंट को क्या कंफर्ट आ रहा है, उसको क्या ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर से मिल पा रहा हूँ, या उसे लग रहा है कि नहीं भाई जब तक कोई नब्ज नहीं चेक करेगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक अलग अलग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती होगी, पर उसे ढंग से स्टिच करना अभी भी चैलेंज है, और अगर आप वो कर पाए हैं, आई थिंक दिस इज इनोवेशन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हमने 5 सालों में 2.25 लाख कंसल्टेशन करवाई हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से शहरी डॉक्टरों के बीच में। और अगर आप देखें तकनीक क्या है, शुरुआत हमने करी थी जहाँ गांव में, जो बड़े गांव हैं, वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से कंप्यूटर के सामने, जहाँ पे डॉक्टर जब कंसल्टेशन करेगा तो वो मरीज़ देख सकता है और डॉक्टर भी मरीज़ को देख सकता है, और कंसल्टेशन के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा। वो प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम और आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास और वो पर्चा लिखते हैं। और शहर का डॉक्टर गांव के उस मरीज की नब्ज चेक कर सकता है, ईसीजी कर सकता है, ब्लड प्रेशर कर सकता है, स्टेथोस्कोप ऑफ बोथ हार्ट एंड लंग साउंड्स कर सकता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे और पैरामीटर्स हैं जो अवेलेबल हैं। कोई भी डॉक्टर कहीं से भी कर सकता है। हम क्या करते हैं कि हम गांव में जाते हैं, हमारी टीम है, गांव में जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोकल प्रोवाइडर्स हैं जो स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं गाँव वालों को। उनको हम ये अपनी तकनीक के बारे में बताते हैं, समस्याओं के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जनरली ये परसेप्शन होता है कि नॉन प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली हमको फंड्स चाहिए होते हैं, जो कि चाहिए होते हैं सच में। लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल ये कहता है कि जो दान पात्र हम लेकर जाते हैं फंडिंग के लिए, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। सो ये सेल्फ सस्टेनेबल कैसे हो, तो जो स्वास्थ्य प्रदाता ये कैसे हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरा एक छोटा सा ब्रेक लेने का भी वक्त आ गया है, तो थोड़ा सा दर्शकों को इंतजार करवाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए।
घर में भी तो छिपाते हैं। पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। India has got almost about 7,500 kilometers of coastal line. We've seen a lot of developments of ports. How does it help India? So you give them the flexibility, you give them the ability to reduce their inland cost. Coastal economic zones is a term that has been coined as part of the Sagarmala project with intent to develop economic clusters which actually support the port. This decade is the decade of India. दिव्याचार, उदात्त विचार, पंच महाव्रतधारी वो, अपराजेय साधक, आदर्श योगी है, बाल ब्रह्मचारी वो। तप त्याग तपस्या की मूर्ति है, कुंद कुंद के कुंदन और जिनवर के लघुनंदन। जो शांत है, निर्मल है और सागर से गंभीर, वो महाकवि दिगंबराचार्य, वर्तमान के महावीर। जो स्वयं गुरु होकर भी गुरु का गुणगान करे, संघ को गुरुकुल बनाकर संस्कृति का उत्थान करे, प्राणी मात्र का कल्याण करे, वो है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। Correct. A few years ago, I had a heart attack, but here I am today, directing this film. I have diabetes, but that doesn't stop me. Adult malnutrition. I had vertigo, but I'm here today, starring in this film. With the help of Abbott's breakthroughs, modern healthcare has helped millions, like me, lead fuller lives. Abbott, life to the fullest. At the stroke of the midnight hour, वो भी आधी रात थी जब गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था हिंदुस्तान। 70 साल बाद आधी रात को ही मिलेगी टैक्स की मकड़जाल से आजादी। सबसे बड़े चेहरे, नॉन स्टॉप कवरेज, आधी रात को जश्न जीएसटी, सिर्फ जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के कई ग्रामीण इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, लेकिन आपने कहा बिजनेस मॉडल पर भी आप विचार करते हैं कि आपको हमेशा किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आप कोशिश करें कि ये सेल्फ सस्टेन पूरी तरह से हो जाए। कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या बिजनेस मॉडल है? सर, हम सबसे पहले जाते हैं वहाँ के जो भी लोकल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, उनको बताते हैं समस्या के बारे में, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं और फिर अपना कॉन्सेप्ट उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। टेलीमेडिसिन क्या टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये 2-3 राउंड्स के बाद ये क्लियर होता है। और सबसे पहली चीज़ है कि उनको इन्वेस्ट करना होता है टेक्नोलॉजी में, उनको इस प्रोडक्ट को खरीदना होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है जिसका एसेंशियल डीएनए इज प्रॉफिट मेकिंग। सेवा का भाव ज़रूरी है, लेकिन जब तक अपना पेट भरा नहीं होगा कोई सेवा नहीं कर सकता है। प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली? ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हमने क्या किया है, हम पहले लैपटॉप के साथ काम करते थे, चाहे कोई भी लैपटॉप हो, HP का हो, डेल हो, किसी का भी हो। अब हम टैबलेट के साथ
काम करते हैं, चाहे वो सैमसंग हो, लेनोवो हो। एक डिवाइस है जो कनेक्ट करते हैं ये सारे पैरामीटर्स को, और ये सारे पैरामीटर्स ऑफ द शेल्फ आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी। इसका एप्लीकेशन लिखा जाता है, जो कि पूरा एप्लीकेशन लोड किया जाता है आपके स्मार्टफोन में या टैबलेट में, और वही ट्रेनिंग हम देते हैं अपने डॉक्टर्स को और अपने स्वास्थ्य प्रदाता को जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। शुरुआत में प्रणय आपसे करना चाहूँगा। एक्चुअली आपने अभी बोला तो मेरे को रियलाइज हुआ कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, वरना मैं अभी तक आपको फॉर प्रॉफिट सोच रहा था। नॉट फॉर प्रॉफिट में ये जो आप मॉडल बोल रहे हैं वो समझ में आता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे तो वो शुरू में जब मॉडल टेस्ट हो रहा है तब तो वो डोनर ऑर्गेनाइजेशन से ही आप उसे सपोर्ट कर रहे होंगे। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही जब हमने ये 2011 में लॉन्च किया था, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो भी डोनर का जो पैसा था वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, टीम क्रिएट करने में लगाते थे। जो टेक्नोलॉजी है और फ्रंट एंड सपोर्ट है वो एंटरप्रेन्योर ही इन्वेस्ट करता था। राइट फ्रॉम डे वन हम क्लियर थे कि जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी या उनका शेयर नहीं होगा उसमें, वो इंटरेस्ट लेवल या वो मोटिवेशन कभी नहीं आ पाएगा। आपके मॉडल में मुझे दो एलिमेंट मिले जो अभी आपने कहा। एक तो है कि प्राइवेट एंटरप्राइज कोई भी स्वास्थ्य प्रदाता उस विलेज में हो, रूरल एरिया में हो। दूसरा आपने कहा कि राजस्थान में या कहीं पे आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को आप टैप कर रहे हैं, और ये 15,000 में ये दोनों इंक्लूडेड है, आई एम असूमिंग जी। तो आपका इनके साथ अभी तक मॉडल प्रॉफिटेबल है, और उसको किस हिसाब से स्केल किया जा सकता है ये आपने सोचा होगा, क्योंकि 2.25 लाख हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो कंसल्टेशंस करोड़ों की जरूरत है रोज जी। तो इसमें दो चीज़ें हैं सर। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, एक तरफ से तो हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब हमको ये मॉडल, हमको पता है कि अब हम कहीं भी इस मॉडल को ले जाएंगे ये मॉडल चलेगा, लेकिन अगर हमको स्केल अप करना है या टेक्नोलॉजी को हमको और फर्दर अपग्रेड करना है या मॉडिफाई करना है, सर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो है कि उसका पैसा हम कहाँ से लाएं, क्योंकि चाहे वो डोनर हो चाहे सरकार हो, सरकार भी आपको प्रोसेस में पैसा देती है, कहती है अच्छा आप एक कंसल्टेशन करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, या आप डोनर बोलता है कि आप हमको ये इतने टीबी के केसेस देंगे या इतना डायरिया करेंगे, निमोनिया बच्चों का ठीक करेंगे तो इतना पैसा है। आपके प्राइस मॉडल में कंज्यूमर से पैसा जो मिल रहा है वो आपको एक एक्सेप्टेबिलिटी लेवल का मिल गया? सर उस पर भी दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि कभी भी हम सरकार के साथ अगर काम करेंगे तो वो सरकार से पैसा हम लेंगे, वहाँ पे कोई भी मरीज को पैसा नहीं लेते हैं, वो फ्री में। कुछ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, बट मे बी विद मोर ऑफ क्लैरिफिकेशन आई विल बी एबल टू कमेंट। ये सवाल जी आप कुछ मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। ये टेलीमेडिसिन, इसको हमने नाम दिया है एल्थिया किट। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये स्मार्टफोन पे एप्लीकेशन चलता है, और ये सारे प्लग एंड प्ले मॉडल्स हैं। तो जो भी पैरामीटर, अगर हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप है, वो स्टेथोस्कोप ऐसे डिज़ाइन किया है कि उसको आप USB पोर्ट में लगाएंगे, तो अगर गाँव में बैठा हुआ वो फैसिलिटेटर है जो मरीज के यहाँ पर रख रहा है, उसके सिग्नल So you have something like a tool which is all encompassing, medical lab which is doing all the things. Then it's okay. Then I would say that as somebody said. मुझे लगता है कि अभी हम सभी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में सवाल रखा भी था कि क्या ये एक किसी किस्म का डिवाइस है या किसी किस्म की एक अलग उपकरण है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं। कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको बिजनेस की शक्ल दी जाए, इसमें क्या मदद जूरी आपकी कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, वो सीधे सवाल मैं चाहूंगा आप हमारे जो जजेस हैं उनके सामने रखें। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इनोवेट इंडिया। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। Innovate India, powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। नई खबर,
नया अंदाज। सिर्फ आपके फायदे की होगी बात। हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात। एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल। आपकी खबर, आपका फायदा। Do you sense something wrong with your weight? Think thyroid. Think thyroid, think Thyrocare. बोलता है इंडिया का फेवरेट कार है, देखो तो कितना पुराना दिखता है। अभी बेकार भूल जाओ। डैटसन रेडिगो देखा है? इस कार में ज्यादा पावर है, चमत्कार ग्राउंड क्लियरेंस है और डिजाइन टेस्ट ड्राइव के लिए डैटसन रेडी गो। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला। That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इनोवेट इंडिया में आज प्राची शुक्ला से हम बातचीत कर रहे हैं, WHP वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर, यानी कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोगों तक एक डिवाइस के जरिए हेल्थ प्रोग्राम पहुंचाया जाए। वो सीधे शहरों में बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड हो सकता है, साथ ही साथ कई जो जांचें हैं वो भी इस डिवाइस के जरिए हो सकती हैं। और इसको लेकर अभी भी एक समझ क्रिएट करने की या लोगों में एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, और उससे पहले उसे समझाने की भी जरूरत है कि किस तरह से ये डिवाइस काम करता है, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, किस तरह से। यहाँ पर कई जाने माने लोग इस वक्त जूरी पैनल में बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा अगर आप सीधे इनसे सवाल करना चाहें और क्या जरूरत है आप लोग महसूस कर रहे हैं अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में। सबसे बड़ा चैलेंज जो आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं कि अगर अब हम स्केल अप करने के मोड में हैं, तो अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हमको फंडिंग की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एल्थिया किट है, जो टेलीमेडिसिन डिवाइस है, जिसमें अभी हम 7-8 पैरामीटर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ECG है या ब्लड प्रेशर है, स्टेथोस्कोप है, इसको आगे फर्दर मॉडिफाई करने के लिए ताकि ये कम से कम बैंडविड्थ में कर सके। आज भी हमारा जो एल्थिया किट या टेलीमेडिसिन डिवाइस है वो हर उस जगह काम करता है जहां आपका 2G सिम कार्ड काम करता है, इंटरनेट डिपेंडेंट या ब्रॉडबैंड डिपेंडेंट नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ गई, और मैं अरविंद जी चाहूँगा आप इस पर थोड़ा सुझाव दें कि अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि इसमें पैसा इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉन प्रॉफिटेबल तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप जो दान होता है उस पर ही ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्या मॉडल होना चाहिए, आप क्या सुझाएंगे इनको, ये क्या कर सकते हैं अपने इस सिस्टम के साथ, अपना अभी तक जो इन्होंने मॉडल बनाया उसके साथ, जिससे इन्हें पैसा मिल पाए। मुझे लगता है ये आपको उसके लिए इन्वेस्टर्स या इस तरह डोनर एजेंसी से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई मेरे पास आएगा, भले कितना अच्छा मॉडल हो, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो आपको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है DST जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी साइड में। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक फिक्स्ड डिवाइस है जिसमें आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो। जब बताया बच्चों का डॉपलर के लिए, वो कोई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इनोवेटिव। आपने एक चीज़ बना के आप उसको एक बिजनेस मॉडल से कनेक्ट कर रहे हो इन ए नॉन प्रॉफिट मैनर। अगर आप अपनी डिवाइस को इम्प्रोवाइज करके एक्सपेंशन करना चाहते हो, आई हैव सम डिफिकल्टी until unless you tie up with the local गवर्नमेंट और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उनको बोलो कि आप स्प्रेड कर रहे हैं पंचायत लेवल पर, छोटे लेवल पर पहले ये टाई अप करें। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कुड बी वन आइडिया। जिन्हों मैं अभी तक
दोनों मॉडल्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ ये नॉन प्रॉफिट है, आप कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कर रही हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों एंटरप्राइजेज हैं, दूसरी तरफ यू आर स्टक, ये जो आपके पास प्रॉब्लम आ गई है टेक्नोलॉजिकल R&D चैलेंज की, कि आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए ये R&D करने से पहले अपनी आउटरीच, ये जो आपने 2.25 लाख कंसल्टेशंस अभी दी हैं, अगर उसी मुकाम पे आके आप सडनली ये कहेंगे कि मुझे और R&D करनी है और मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप फंस जाएंगे। जैसा कि अरविंद ने कहा, किस कहाँ जाएंगी, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट के पास, जो आपको देगा, बिकॉज बहुत सारे टेलीमेडिसिन में बहुत भरा पड़ा है, सैचुरेटेड मार्केट। लेकिन अगर आप अपना मॉडल यूज करके जो आज तक आपने यूज करा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ वो कम्युनिटी आउटरीच को यूज कर लें और इसको स्केल कर लें आपकी अपनी कंसल्टेशंस को, जो भी मॉडल है, तो आप उसको एक पॉइंट पे ले आएंगे जहां पे गवर्नमेंट तो कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट तो जरूरी करना चाहिए। देखो, फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, प्रॉफिट ओरिएंटेड इन्वेस्टर तो डाल ही नहीं सकते क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो मैं ज्ञान छोड़िए, मैं इस पे आता हूँ कि मैं कहाँ मदद कर सकता हूँ, और मैं कोशिश मैं इस एंगल से सोचा था कि आपकी दूसरी कॉस्ट कहाँ कम कर सकें ताकि आप फंड्स को R&D के लिए यूज कर सकें। तो मैं आपकी 2-3 जगह मदद कर पाऊंगा। एक हमारा AWS के साथ टाई अप है, जहां हम अच्छे टेक्नोलॉजी वाले एंटरप्रेन्योर्स को उनसे फ्री सर्वर क्रेडिट्स दिला सकते हैं। आपको करीब समझिए 4 से 5 लाख तक का सर्वर का खर्चा आपका कवर कर सकते हैं वहां से, तो उधर से आपका थोड़ा रुपया बच के आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं जो विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर लेआउट कर रहे हैं, एंड वो काफी एक्साइटेड हैं टू टॉक टू एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू, जो आपकी टेक्नोलॉजी से जो उस फाइबर को यूज करेगी, क्योंकि वो भी रियलाइज करते हैं कि हमने फाइबर तो ले डाउन कर दिया, पर अब ये इंटरनेट काम क्या आएगा। तो उनसे मैं आपकी कांटेक्ट करा सकता हूँ, हो सकता है वहां से कुछ फायदा हो। तो ये 2 मैं करता हूँ। बहुत सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये मिला है कि हम 2 और लोगों से जाकर बात कर सकते हैं और देख सकते हैं इस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे, चाहे फंड्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी का पीस हो, चाहे प्रोसेस का पीस हो, वो ऐड करता है कहीं ना कहीं, वो वैल्यू करता है कहीं ना कहीं। तो इस फोरम में मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही वैल्यूबल इनपुट्स हैं कि हम कहाँ पे किस तरह से किन लोगों से कनेक्ट। प्राची, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको WHP को आगे के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि देश भर में आप अपने इस डिवाइस को ले जा पाएं, आप लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए जागरूक कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएं। ऐसी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी समय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलें इनोवेट इंडिया।